सो हाय, दिस इज वेक एंड यू आर माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस आते हैं अपनी सीरीज पे। तो सीरीज बन रही थी कौन सी? बिजनेस स्टैटिक्स की। ठीक है, हाँ जी। तो चाहे बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, चाहे बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हो, बस याद रखना आपका सेमेस्टर थर्ड, फोर्थ या फिर फिफ्थ में से कोई सेमेस्टर होना चाहिए। तो आप ये सीरीज आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम आता है मेजर्स ऑफ वेरिएशंस, यानी कि चैप्टर नंबर तीसरा करने वाला है मेजर्स ऑफ वेरिएशन के बारे में। ठीक है, जिसको हम चलते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन भी बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों मेजर्स के बारे में सीखने वाले, मतलब दोनों तरीके के बारे में सीखने वाले चलते हैं डिस्पर्सन निकालने के। चलिए जी, तो शुरुआत करने से पहले अगर आपको नोट्स परचेज करने हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके जो भी नोट्स होंगे वो परचेज कर सकते हो। कंप्यूटर टाइपिंग में नोट्स मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं, क्योंकि मेरे को पता है मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा खराब है, तो इस वजह से कंप्यूटर टाइपिंग में नोट्स है, आप आराम से पढ़ सकते हो इसको, इजी टॉपिक में लिखे हुए, सिंपल सा। हाँ जी, तो पूरी बुक पढ़ने से अच्छा आप छोटे तरीके से शॉर्ट फॉर्म में नोट्स पढ़िए। फिर उसके बाद चल करते हैं। टॉपिक का नाम आता है वेरिएंस। इससे पहले भाई दो चैप्टर ना ऑलरेडी बन चुके हैं, जिसमें हमने मीन निकालना सीख लिया, मीडियन मोड निकालना सीख चुके हैं, क्वार्टाइल, डेसिमल, परसेंटाइल सब चीज निकालना सीख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिंक देखा है, फटाफट से आके देख के आइए। ठीक है भाई, आज देख के आओ फटाफट से। मतलब कौन सा चैप्टर था? इससे पहले वाला चैप्टर, मतलब दूसरा चैप्टर, सिंपल सा। चलिए, ये चैप्टर तभी हो पाएगा जब आपको क्वार्टाइल आता हो, जब आपको मीन मीडियन मोड निकालना आता हो, तभी आप ये चैप्टर कर पाओगे, वरना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। शुक्र है। चलिए, तो टॉपिक आता है वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन मतलब कुछ नहीं होता, डिस्पर्सन को ही वेरिएशन बोलते हैं। तो डिस्पर्सन क्या होता है भैया, फिर वो बता दूं। ए लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन ए साइज और क्वांटिटीज ऑफ द आइटम ऑफ ए ग्रुप और सीरीज। किसी भी सीरीज के अंदर, किसी भी ग्रुप के अंदर जो भी वो होता है ना, डिफरेंस होता है आइटम्स के बीच में, जो भी वैल्यूज के बीच में जो भी डिफरेंस आता है, उसी डिफरेंस को नापने का काम कौन करता है? वेरिएशन। तो दिक्कत नहीं, वेरिएशन का काम क्या होता है? बस जो डिफरेंस है डाटा के बीच में, वो डिफरेंस को नापने का काम कौन करेगा? वेरिएंस। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से, क्योंकि थ्योरी कम ही आती है, खाली प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे उसके ऊपर, तो प्रैक्टिकल ही करेंगे, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही करेंगे हम। समझिए, नीड या फिर इंपॉर्टेंस क्या है वेरिएशन की, मतलब हमको डिफरेंस, मतलब हमको डिस्पर्सन निकालना क्यों, हमें वेरिएंस निकालना क्यों है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंस या फिर नीड जाना जरूरी है। तो समझिए, मान लेते हैं क्वेश्चन है सिंपल सा, एक प्लेयर है ए, एक प्लेयर है बी, एक प्लेयर है सी, सिंपल सा। चलिए, तो वो गेम खेल रहे हैं, तो पहले ओवर के अंदर इनमें से इसने बनाए 10 रन, इसने बनाए 10 रन और इसने बनाए 20 रन। दूसरे ओवर के अंदर इस प्लेयर ने बनाए 10 रन, इस प्लेयर ने बनाए 2 रन और इस प्लेयर ने बनाए कितने रन मानने? 5 रन मान लो। इसमें तीसरे प्लेयर में, मतलब तीसरे ओवर के अंदर इसने बनाए 10 रन, इसने बनाए कितने? 18 रन और इसने बनाए 5 रन। सिंपल सा, इस तरीके से बना रहे हैं। आप इनमें से कौन सा प्लेयर जो है वो सिलेक्ट करोगे आपका गेम खेलने के लिए? आपके गेम खेलने के लिए कौन से प्लेयर को आप सिलेक्ट करोगे, वो चेक करके बताइए। तो अगर आप मेथड यूज करते हो कौन सा? मीन मीडियन मोड निकालने वाला, यानी कि एवरेज निकालने वाला, सिंपल सर, तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अगर आप देख तो एवरेज मीन क्या बना के चलते हैं, तो हम मीन निकालते हैं। मीन का मतलब होता है सिग्मा एक्स बटे में एन, यानी कि इन सब कंट्रोल करके ऊपर लिखना है और नंबर से डिवाइड करके नीचे, मतलब ये हो गया 30 बटे में 3। सिंपल सा, करके कितना आ गया? 10, तो इसका मीन आया 10। इसका निकालते एक बार मीन, मीन वही टोटल बटे में नंबर, यानी कितना हो गया? 30 बटे में 3, फिर से कितना आ गया कट के? 10, और फिर यहाँ पे 30 बटे में 3, इसका भी कितना आ गया? 10। यानी कि तीनों का मीन तो सेम आ रहा है। तीनों का मीन क्या रहा है? तीनों का मीन ही सेम आ रहा है, यानी कि तीनों के तीनों बराबर प्लेयर हैं, तीनों के तीनों अच्छे प्लेयर हैं, ये मीन ये कह रहा है। लेकिन आप खुद ही देखो, एक प्लेयर है जो हर बॉल पे 6 मतलब 10 मार रहा है, एक प्लेयर ऐसा है जो 10 मार रहा है किसी बॉल पे, किसी बॉल पे 18 मार रहा है, किसी मतलब किसी ओवर में 10 मार रहा है, किसी बॉल बोल रहा हूँ, किसी ओवर में वो 10 रन मार रहा है, किसी ओवर में वो 18 रन बना रहा है, और किसी ओवर में वो 2 ही रन पे आउट, मतलब 2 रन बना रहा है बस खाली। तो ये इतना अच्छा प्लेयर है नहीं। इसको भी देख लो, कभी तो ओवर ऐसा बैठ गया जिसमें उसने 20 रन मार दिए, कभी वो 5-5 रन मार के आउट हो रहा है, सुना? हाँ जी। तो इसी तरीके से हमें कौन सा प्लेयर सिलेक्ट करना है? 10 वाला, जिसके अंदर वेरिएंस यानी जो डिफरेंस है नंबर्स का वो क्या हो? कम हो। लेकिन ये बात मीन नहीं बताएगा, और इसीलिए हम ये चैप्टर पढ़ेंगे कौन सा? वेरिएंस वाला। समझ में? यानी कि जो डाटा होते हैं किसी ग्रुप के, उस डाटा के बीच में डिफरेंस कितने का है वो समझाने का काम किसका है? वेरिएंस का। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत अच्छे, समझ मिलते हैं आगे से। टाइप्स ऑफ वेरिएंस, कितने तरह के वेरिएंस होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। पहला ग्राफिकल मेथड है वेरिएंस निकालने का, और एक है मैथमेटिकल मेथड वेरिएंस निकालने का। जो ग्राफिकल मेथड है बचपन में आपने सीखा हुआ, मतलब स्कैटर डायग्राम, जो जितना ज्यादा दूर होता है उसे बोलते हैं उतना बेकार डाटा है उसका, जो जितना इस लाइन के पास होता है, स्कैटर लाइन के ट्रेंड के जो पास होता है उसे बोलते हैं उतना ज्यादा प्रॉपर अच्छा डाटा है उसके पास, इसका निकालने का, वेरिएंस निकालने का। समझा? तो स्कैटर डायग्राम को, मतलब ग्राफिकल मेथड जो है बाद में करेंगे, अभी फिलहाल कौन सा मेथड करने वाले? मैथमेटिकल मेथड। कोई दिक्कत तो नहीं, हम वेरिएंस निकालेंगे, वो भी कौन से तरीके से? मैथमेटिकल मेथड से। अब मैथमेटिकल मेथड में भी दो मेथड है, पहला एब्सोल्यूट वेरिएंस और दूसरा होता है
दूसरा कौन सा होता है, रिलेटिव वेरिएंस। सिंपल सा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एब्सोल्यूट वेरिएंस क्या होता है और रिलेटिव वेरिएंस क्या होता है। वेरिएंस मतलब समझ में आ गया ना, जो भी डाटा के बीच में डिफरेंस है उसको बोलते हैं वेरिएंस। लेकिन हमें सीखना है एब्सोल्यूट वेरिएंस के बारे में और रिलेटिव वेरिएंस के बारे में। समझिए, अगर मैं बोलूं मैं एक दिन कमाता हूं 10 रुपए और अगले दिन कमाता हूं 2 रुपए, तो यानी कि मेरी जो इनकम है उसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है लगभग 8 रुपए का भैया। कभी तो मैं 8 रुपए ज्यादा कमा लेता हूं, कभी 8 रुपए कम कमा रहा हूं, समझ में आया? तो जो भी डाटा का डिफरेंस है वो कितने का है, 8 का। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब जो मैंने एक्चुअल में करेक्ट डाटा जो बताया है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट डाटा, एब्सोल्यूट वेरिएंस। समझ में? लेकिन अगर मैं इसी को परसेंटेज की फॉर्म में चेंज करूं, किसमें, परसेंटेज की फॉर्म में, तो उसको बोला जाएगा रिलेटिव वेरिएंस। तो भी जो भी डाटा, जो भी कंपैरिजन हम परसेंटेज की फॉर्म में करते हैं तो उसको बोलते हैं रिलेटिव वेरिएंस। यानी अगर मैं बोल रहा हूं कितने परसेंट का चेंज आ रहा है, 10% का, 20% का, जो भी परसेंटेज की फॉर्म में चेंज हो रहा है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेरिएंस। और जो भी चेंज हो रहा है, एक्चुअल जो डाटा दिया जा रहा है वो एक्चुअल डाटा क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट वेरिएंस। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे चालू करते हैं, एब्सोल्यूट वेरिएंस और रिलेटिव वेरिएंस में डिफरेंस क्या है समझिए। ये रहा एब्सोल्यूट और ये रहा रिलेटिव, रिलेटिव वेरिएंस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, याद है? इस पूरे वेरिएंस के चैप्टर के अंदर हमें वेरिएंस निकालना सीखना है। और वेरिएंस के टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएशन के टाइम क्या मतलब, वेरिएंस कह रहा हूं, अरे वेरिएंस क्या आ गया, वेरिएंस तो अलग है। मैं बार बार भाई मेरे ना थोड़ा सा दिक्कत हो गई कि टंग स्लिप हो गई। वेरिएंस नहीं है भाई, वो उसे बोलते हैं वेरिएशन। क्या बोलते हैं, वेरिएशन। समझे? वेरिएंस तो अलग है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस आता है उस टाइम पे, लेकिन ये वेरिएशन है। ठीक है, वेरिएशन के टाइप्स, या फिर आप डिस्पर्जन बोल दो, डिस्पर्जन के टाइप्स। ठीक है, डिस्पर्जन के टाइप्स क्या है, डिस्पर्जन का पहला टाइप है रेंज। तो समझ जाना भाई कि मैं वेरिएशन, जो वेरिएंस बोल रहा था वो वेरिएंस नहीं है, वो वेरिएशन है। समझ रहे हो ना? ठीक। तो पहला वेरिएशन का जो टाइप है वो है रेंज। सबसे पहले हम रेंज निकालना सीखेंगे। रेंज पहला सीखेंगे एब्सोल्यूट रेंज निकालना, जो इसका फॉर्मूला होता है हाईएस्ट माइनस में लोएस्ट। ठीक है, उसके बाद सीखेंगे रिलेटिव वेरिएंस निकालना, यानी जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। समझ में? तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो अगर मैं कभी भी आपसे रेंज निकलवा रहा हूं, क्या निकलवा रहा हूं, रेंज, तो वो हो गया एब्सोल्यूट वेरिएशन। क्या बन गया वो, एब्सोल्यूट वेरिएशन। दूसरा कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकलवा रहा हूं तो वो बन गया रिलेटिव वेरिएंस। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत अच्छा, वेरिएंस कह रहा हूं फिर से, फिर वेरिएशन भाई। दूसरा डिस्पर्सन। दूसरा अगर मैं आपसे निकलवा रहा हूं जैसे कि इंटर क्वार्टाइल रेंज या फिर सेमी क्वार्टाइल रेंज, अगर मैं ये सब चीजें निकलवा रहा हूं तो ये एब्सोल्यूट वेरिएशन है, मतलब कि एब्सोल्यूट डेविएशन है, डिस्पर्जन है। और अगर मैं आपसे निकलवा रहा हूं कोफिशिएंट, जिसके भी नाम में क्या गया, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो कोफिशिएंट आ गया ना इसके आगे, तो ये क्या बन गया, रिलेटिव मेजर, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में निकालना पड़ता है डाटा में। चलिए तीसरी चीज, इसके बाद हम निकालना सीखेंगे भाई, क्या बोलते हैं, मीन डेविएशन। मीन क्या बोल रहा हूं, एवरेज डेविएशन। एवरेज में तीन आ गए, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है भाई, तो एवरेज डेविएशन जो होगा वो बन गया एब्सोल्यूट वेरिएंस। और उसके बाद क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एवरेज डेविएशन। तो ये क्या बन गया भाई, रिलेटिव डेविएशन या फिर रिलेटिव वेरिएंस, वेरिएशन। चौथा, इसके बाद हम सीखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद हम, इसका कोई फॉर्मूला नहीं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं होता इसमें। हाँ जी। और उसके बाद हम सीखेंगे वेरिएंस। उसके बाद हम सीखेंगे वेरिएंस। वेरिएंस का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो जब हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वेरिएंस आएगा ना यहाँ पे, तो हाँ जी, तो जब हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सीखेंगे तो उसको बोलेंगे रिलेटिव वेरिएशन। कोई दिक्कत तो नहीं? आसान था, बढ़िया। तो इस चैप्टर के अंदर आप बस आपको बस ये 5 टॉपिक और ये वाले 4 टॉपिक बस ये टोटल समझने हैं, और जैसे आप ये समझ जाओगे आपका पूरा चैप्टर जो होगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, इसके लिए फटाफट से पेन चेंज कर लेते हैं, दूसरा पेन लेते हैं क्योंकि ये पेन खराब चल रहा है। सिंपल सा, जिसको नोट करना है फटाफट से नोट कर लेना, फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई श्योर है, चलिए फिर। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में या फिर मेजर ऑफ वेरिएशन में जो सबसे पहले टॉपिक आता है, सबसे पहला मेजर जो आता है वो आता है रेंज का। आपको क्या सीखना है सबसे पहले, रेंज। सिंपल सा। अब जो रेंज होते हैं वो दो तरह के हैं, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। पहला जो रेंज आता है वो कौन सा आता है, एब्सोल्यूट रेंज। सिंपल सा, आप रेंज बोलोगे तब भी एब्सोल्यूट रेंज माना जाएगा, एब्सोल्यूट रेंज बोलोगे तब भी एब्सोल्यूट रेंज माना जाएगा। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट डिस्पर्जन।
एब्सोल्यूट डिस्पर्सन। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? इसका मतलब होता है फॉर्मूला मतलब रेंज है, रेंज मतलब किसी के डाटा के अंदर जो कैटेगरी दे रखी है या फिर जो आपको डाटा दे रखा है उसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है उसमें से जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है उसका जो डिफरेंस होता है उसको बोला जाता है रेंज। तो रेंज मतलब क्या है? हाईएस्ट माइनस में लोएस्ट। रेंज का फॉर्मूला क्या सुना आपने? हाईएस्ट माइनस में लोएस्ट। तो एब्सोल्यूट रेंज निकल गई आपकी, हाईएस्ट माइनस में लोएस्ट। इसके बाद आपसे बोलेगा वो निकालिए कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या लिख दिया ये? कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो अगर आपसे बोलता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए तब आपको क्या करना है? तब हाईएस्ट माइनस में लोएस्ट अपोन में हाईएस्ट प्लस में लोएस्ट को करना है और जैसे आप ये करोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन के लेके चलते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 भी मान लेते हैं। तो भाई ये आपको डाटा दे दिया, ये है इंडिविजुअल सीरीज। कह रहा है रेंज निकालिए। तो रेंज का फॉर्मूला हमने अभी अभी सीखा, ताजा ताजा गरम गरम है ना भाई। हाईएस्ट माइनस में लोएस्ट, हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 70, लोएस्ट वैल्यू कितनी है 10, माइनस कर दिया, क्या आंसर आ गया 60। परफेक्ट, आपका आंसर आ गया। इसके बाद भाई हमें क्या निकालना है? कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना सीखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? हाईएस्ट माइनस में लोएस्ट अपॉन में हाईएस्ट प्लस में लोएस्ट। अब हाईएस्ट माइनस में लोएस्ट जो कि हमने पहले ही निकाला है, दोबारा कर लेते हैं, अपॉन में 70 प्लस में 10। चलिए तो ये हो गया 60, ये हो गया 80, 70 और इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया कितना? ये हो गया 6/8 यानी कि 3/4। अब इसको और डिवाइड करना है तो ये हो गया, पॉइंट लगा दो भाई, 0 पॉइंट। ठीक है, तो 30, 4 7 28, बच गया 5। ठीक है भाई, हाँ जी 0.25 आपका आंसर आ गया किसका? कोफिशिएंट ऑफ रेंज का। और इसका आंसर किसका आया भाई? ये आया 60%। 60% किसका आंसर आया? ये आया आंसर रेंज का। कोई दिक्कत तो नहीं, आसान था, परफेक्ट। आपने सीख लिया रेंज, आपने सीख लिया कोफिशिएंट ऑफ रेंज, मुबारक हो, टॉपिक खत्म। चलो हाँ बस इतना सही है भाई। अच्छा थोड़ा सा हो रहा है, मजाक कर रहा था। पहला हो गया भाई इंडिविजुअल सीरीज। दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है? अगर आपको भैया डिस्क्रीट सीरीज दे दे, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट एरे सीरीज, जैसे कि 10, 20, 30, 40 ऐसा क्वेश्चन दे दिया और यहाँ पे दे दिया 2, 4, 9, 1 इस तरीके से डाटा। फॉर्मूला वही है सर, कैसे निकालेंगे हम रेंज? रेंज का फॉर्मूला हाईएस्ट माइनस में लोएस्ट। और क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होता है भैया हाईएस्ट माइनस में लोएस्ट अपॉन में हाईएस्ट प्लस में लोएस्ट। सिंपल। तो हाईएस्ट कितना है? हाईएस्ट भाई इसमें फ्रीक्वेंसी का कोई काम नहीं है, आपको केवल किसको देखना है? एक्स को देखना है। तो हाईएस्ट कितनी है? 40 वैल्यू। लोएस्ट कितनी है? 10। तो हाईएस्ट में से लोएस्ट गए, बच गए 30। और ऐसे यहाँ पे तो हाईएस्ट यानी कि 40 माइनस में 10 अपॉन में 40 प्लस में 10, तो आपका आ गया 30 बटे में 50 जो कि आ गया 0.6। सिंपल सर, खत्म। आपने निकाल दिया क्या? रेंज। तीसरा रेंज और निकाल लेते हैं, तीसरी बार रेंज और कर लेते हैं। जैसे कि तीसरा क्वेश्चन कौन सा? कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। बहुत अच्छे, परफेक्ट। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, जैसे कि ये मान लेते हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है भाई, 2 4 1 2 इस तरीके से आपको डाटा दे दिया। तब क्या निकालना है? रेंज। रेंज कैसे निकलती है? हाईएस्ट माइनस में लोएस्ट। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकलेगा? परफेक्ट उसी तरीके से जैसे पहले निकाला था, हाईएस्ट माइनस में लोएस्ट अपॉन में हाईएस्ट प्लस में लोएस्ट, है ना भाई। चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? फ्रीक्वेंसी को देखना नहीं हमें, क्लास इंटरवल को देखना है। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? 50। तो 50 माइनस में लोएस्ट वैल्यू कितनी है? 10। तो 50 में से 10 गए 40। सिंपल। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो 50 माइनस में 10, 50 प्लस में 10, ये हो गया टोटल मिला के 40, ये हो गया 60। और 60 से इसको काट दिया तो 2 बटे में 3, और 2 बटे में 3 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 बटे में 3 को काटने पे 0.6 बार। सिंपल सा, कोई दिक्कत तो नहीं, खत्म। तो ये आपका आंसर हो गया भाई रेंज। क्या निकालना सीख लिया आपने? रेंज। आगे चलो, बहुत अच्छे। अच्छा जिसको नोट करना है भाई नोट करिए फटाफट से। बस इसी तरीके से निकलता है सर, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई और तरीका नहीं है। इसी तरीके से फटाफट फटाफट आप रेंज निकाल सकते हो। सिंपल, परफेक्ट। हाँ भाई श्योर है। चलिए तो भाई रेंज के आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक आप आराम से कर लोगे। अगला टॉपिक करते हैं सर, क्योंकि उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा वेस्ट होएगा वरना आपका। टॉपिक का नाम है इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, इसके अंदर आपको मतलब क्वार्टाइल रेंज है, क्वार्टाइल रेंज के अंदर आपको 3 टॉपिक सीखने हैं। पहला इंटर क्वार्टाइल रेंज, दूसरा जो टॉपिक सीखोगे आप सेमी क्वार्टाइल रेंज, या फिर कई बार सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोल देते हैं। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, या फिर इसको कई बार क्वार्टाइल डेविएशन भी बोल देते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन, सिंपल सा। हाँ जी, क्वार्टाइल डेविएशन बोल दो, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलो, या फिर क्या बोलते हैं सेमी क्वार्टाइल रेंज बोलो, सेम बात है। तीसरा जो आपको पूछेंगे कोफिशिएंट ऑफ
क्वार्टाइल डेविएशन। सिंपल सर, क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट निकालिए, बहुत सिंपल है। मैंने क्या बताया, रेंज कैसे निकलती है, रेंज निकलती है हाईएस्ट में से लोएस्ट को घटाने के। अब आपको पता है जो पूरा डाटा होता है उसमें क्वार्टाइल होते कितने भैया, क्वार्टाइल जो होते हैं ना, सॉरी भाई अगर पीछे से आवाज आ रही हो तो ठीक है, मैं नॉइज कैंसिलेशन लगा दूंगा, मगर कुछ बच्चे हैं जो ऐसे करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। तो फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो पूरा डाटा आपको दे रखा है, इस पूरे डाटा के अंदर क्वार्टाइल मैक्सिमम होते कितने भैया, 3 क्वार्टाइल होते हैं बस, Q1 Q2 और Q3। बहुत अच्छे, परफेक्ट। तो ये हो गया Q1, ये हो गया Q2 और ये हो गया Q3। सिंपल। अब आपको क्वार्टाइल रेंज निकालनी है। क्वार्टाइल रेंज में क्या होता है, हाईएस्ट माइनस में लोएस्ट। इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है भैया, Q3। परफेक्ट भाई। लोएस्ट वैल्यू कौन सी है भैया, Q1। बहुत अच्छे भाई साहब। तो क्वार्टाइल रेंज कितना आ गया आपका, क्वार्टर रेंज आ गया Q3 माइनस में Q1। ये फॉर्मूला है, आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे, परफेक्ट। ये है सेमी इंटर क्वार्टर रेंज। जो इंटर क्वार्टर रेंज निकाला है उसका आधा, सेमी सर्कल जैसे करते थे आधा सर्कल, वैसे सेमी इंटर क्वार्टर रेंज। Q3 माइनस में जो Q1 आपने निकाला है बस उसका हाफ कर दो, इसको बोलेंगे सेमी इंटर क्वार्टर रेंज या फिर क्वार्टर डेविएशन। कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट। अब आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर रेंज। अच्छा, रेंज आपने सीखा था, रेंज का फॉर्मूला क्या था भैया, हाईएस्ट माइनस में लोएस्ट था। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला था हाईएस्ट माइनस में लोएस्ट अपॉन में हाईएस्ट प्लस में लोएस्ट। यही फॉर्मूला था। सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे भी सॉरी भाई, सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे भी। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, सेम ऐसी। हाईएस्ट वैल्यू कौन सी होती है, Q3 माइनस में लोएस्ट वैल्यू कौन सी होती है, Q1। ऐसी नीचे Q3 प्लस में Q1, बस खत्म। जैसे उसका फॉर्मूला था कोफिशिएंट ऑफ रेंज का, वैसे ही फॉर्मूला आ गया कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का। आसान था भाई, बहुत अच्छे, परफेक्ट। अब सवाल करते हैं। पहली चीज, पहला क्वेश्चन सिंपल सा भाई, आवाज देखनी पड़ रही है बार बार, पता क्या था, जो मैंने इससे पहले वीडियो डाली थी ना, हाँ जी, कॉस्ट अकाउंटिंग वाले चैप्टर की, ठीक है, तो फिर वहां पे ना आवाज माइक खराब हो गया था, तो बंद हो रहा था कभी बार आवाज, मतलब कभी बन रही थी, कभी आ रही थी, कभी नहीं आ रही थी, ये दिक्कत हो रही थी। वापस चलते हैं, ये टेक्निकल चीज है ना भाई, खराब होती रहती है कभी कभी, इसलिए बार बार देखना पड़ रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा। शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम आता है इंडिविजुअल सीरीज में क्वार्टाइल डेविएशन निकालना सीखते हैं। समझिए इंडिविजुअल सीरीज कैसे दे रखी है, क्या रहा है, 10 20, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, 30 40 50 कह रहा, कहाँ बढ़ा लिया, वही तो क्वेश्चन है। 60 70 80 90, ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। शुक्र है, चलिए। तो फिलहाल अब देखो, हमें कुछ भी निकालने के लिए वो बोले, हमें क्या चाहिए, क्वार्टाइल चाहिए, हमें क्वार्टाइल चाहिए, परफेक्ट सर। तो हमें पहले क्वार्टाइल ही निकाल लेते हैं, हम Q1 निकालेंगे और Q3 निकालेंगे, सिंपल। चलिए क्वार्टाइल निकालते हैं। क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था n+1/4, और थर्ड क्वार्टाइल का फॉर्मूला n+1/4 मल्टीप्लाई बाय 3, सिंपल, यही फॉर्मूला था। सॉल्व कर लेते हैं एक बार निकाल के। तो n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है ना भाई, तो 7 प्लस में 1 अपॉन में 4, यानी कितना हो गया 8, 8 बटे में 4, यानी कितना आ गया सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे क्या है 40, तो Q1 की वैल्यू कितनी आई 40, परफेक्ट। आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या था भाई 3 मल्टीप्लाई बाय, ये पूरा हमने सॉल्व कर लिया ऑलरेडी, क्या आंसर आया था सेकंड, तो 2 मल्टीप्लाई बाय, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कितना हो गया 6, यानी 6 नंबर पे कौन सी वैल्यू है, 6 नंबर पे 1 2 3 4 गेट ऑन दैट, सॉरी हाँ जी, तो 70 है, तो ये आपका आ गया 70, क्या है ये 70, कोई दिक्कत नहीं, 6 नंबर पे चाहिए था ना, सॉरी भाई मेरे से मिस्टेक हो गई, 1 2 3 4 5 6, ये ना 80, सॉरी माय मिस्टेक, फीस मत काटना, कोई दिक्कत नहीं, तो ये नहीं भाई, ये आंसर आपका, ठीक है 80। तो आपने Q3 निकाल दिया जो कि 80 आया, Q1 निकाल लिया आपने जो कि 40 आया। अब हमें जो निकालने के लिए बोल रहा है वो निकाल लेते हैं। पहला, अगर वो कहता है इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालिए, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकलती है, Q3 माइनस में Q1 अपॉन में, सॉरी अपॉन में 2 नहीं आएगा भाई, बता रहा हूं, फिर गलती मत कर देना ऐसी। Q3 की वैल्यू कितनी है 80, Q1 की वैल्यू कितनी है 40, तो 80 में से 40 गए, परफेक्टली आ गया आपका 40 आंसर, खत्म सर। हाँ जी, इसके बाद आपको कह रहा है क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस में Q1 अपॉन में 2, ठीक है भाई, तो 80 माइनस में 40 बटे में च्यू, कोई दिक्कत नहीं, 80 में से 40 के बचे 40 बटे में च्यू, और 2 से कट गया 20, कोई दिक्कत, परफेक्ट। आगे चलते हैं, Q3 की वैल्यू, सॉरी हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन आपको क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, सिंपल सर। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला Q3 माइनस में Q1 अपॉन में Q3 प्लस में Q1, यही फॉर्मूला था, बस वैल्यू पुट करो सॉल्व करो। जैसे कि 40, सॉरी इसका आंसर नहीं, ये ऊपर वाले का, Q3 वैल्यू 80 माइनस में 40 बटे में 80 प्लस में 40, सिंपल सर। तो इसकी वैल्यू आ गई भाई 40 अपॉन में 120, और 40 से 120 काट दिया तो ये हो गया 1/3, 1/3 से मतलब क्या मतलब है 0.33, मतलब 0.3 बार, सिंपल सर। ये आपने निकाल लिया कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। मुबारक हो, आपने जो टॉपिक था वो खत्म कर दिया, किसका, क्वार्टाइल डेविएशन का, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छे, परफेक्ट, ऐसे सीखते रहो, ऐसे ही आते रहेगा आपको,
ठीक है भाई। हाँ जी, एक बार सीरीज को चेंज करते हैं, एक बार ना ये जो मैंने इंडिविजुअल सीरीज ली थी इसकी जगह दूसरी सीरीज लेके चलते हैं, समझ आ गया ना भाई? परफेक्ट, ठीक। अच्छा एक काम करते हैं आपके होमवर्क के लिए सर, होमवर्क के लिए क्वेश्चन, एक आपको डाटा दे रखा है जैसे कि 400, 600, 800, 900, 1000, 1200, ठीक है सर। ये आपको डाटा दे रखा है 1 2 3 4 5 6 वैल्यू है, मेरे को पता है आपका आंसर पॉइंटर में आएगा। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये केवल वो बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने इससे पहले वाली वीडियो मेरी क्वाड्रेल निकालने वाली, क्वाड्रेल कैसे निकालते हैं वो वीडियो देख रखी है, क्योंकि आपका आंसर जो है वो पॉइंटर में आएगा। तरीका होता है क्वाड्रेल निकालने का, सिखाऊं ना? इससे पहले वीडियो बना रखी है, जाओ फटाफट से देखो, आओ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तभी आप समझ पाओगे, वरना ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा, समझ में आया? ठीक है, वरना क्वाड्रेल Q3 Q1 नहीं निकलेगा आपसे, मैं फिर बता रहा हूँ ध्यान से। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क का है, फटाफट से करना। जो भी आपका आंसर आता है ना भाई, जनरली जो भी आपका आंसर आता है, नीचे कमेंट देखने से पहले जो भी आपका आंसर आता है मेरे को नीचे कमेंट में बता देना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, जिसका कमेंट मेरे को लगेगा भाई परफेक्ट आंसर आ रखा है, मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा। अगर आपका आंसर उस आंसर से मैच हो रहा है तब तो परफेक्ट है, वरना आपका गलत है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, दिल पे बुरा मानना सर, आपने पीछे पुरानी वीडियो नहीं देखी होगी तो इस वजह से नहीं हो रहा होगा आपका आंसर, वरना मैंने तो सही करवाया है इसमें। ठीक, अब फिलहाल चलते हैं भाई, उतार लिया? जिसको नोट करना है भाई नोट करिए फटाफट से, फिर आगे चलता हूँ। हो गया नोट? बहुत अच्छे, ऐसे बच्चे होने चाहिए, तेजी में, चटकी में, फुर्ती में, फास्ट एंड फास्ट, ठीक है। हैंडसम बना है, हैंडसम बना है, शुक्र है। चलिए क्या करवाना था अब? हाँ ठीक है, शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम आता है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज कैसे? आपको दे रखा है डाटा फ्रीक्वेंसी के साथ, ये देखा है 10 20 30 40 2 4 1 3, ठीक है। और आपको कह रहा है, हाँ जी ये लेके चले ना, बस ये ठीक है, करते भाई। कह रहा है निकालिए तीनों क्वाड्रेल, मतलब तीनों आंसर, मतलब क्वाड्रेल डेविएशन, सेमी क्वाड्रेल डेविएशन, इंटर क्वाड्रेल डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेल डेविएशन, सब चीज निकालनी है, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? Q1 निकालना पड़ेगा, और क्या निकालना पड़ेगा? Q3। बस ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या निकालना पड़ता है? सबसे पहले CF, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 2 का 2, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 3 10, यानी टोटल कितना आ गया? 10। क्वाड्रेल का फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस में 1 अपॉन में 4, और इसका फॉर्मूला होता है n प्लस में 1 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बाय 3। परफेक्ट, गजब। यहाँ पे 10 है, 10 की वैल्यू पुट करते थे, 10 प्लस में 1 बटे में 4, 10 से कट गया 11, कितने में कटा? ये कितने में कटेगा भाई? 4 2 जा 8, बचे कितने? 9 10 11, 3 3 के आगे पॉइंट लग गया, 0 लग गया, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, बचा 2 25, यानी 2.75। ओ यहाँ पे तो आप सीख जाओगे पॉइंट में वैल्यू निकालना, लेकिन उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि 0.25 जो टर्म है वो चेक कर लो बस, खाली टर्म किसके अंदर आएगी? तो टर्म 2.75 किसके अंदर आ रहा है? यार इसके अंदर, मतलब ये बन गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेल। क्या बन गया? फर्स्ट क्वाड्रेल की क्लास, यानी कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेल कितना आ गया? 20। तो इसका आंसर कितना आया? 20। परफेक्ट। तो जब ऐसे करने चाहिए आंसर। तो 3 मल्टीप्लाई बाय इसकी वैल्यू हमने पहले से निकाली है, कितनी आई थी? 2.75। चलिए, तो 2.75 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 75 की 150, 150 का मतलब 0.5 वाला आएगा लास्ट में, 2 3 जा 6 और 1 7, 7.5 आपका आंसर आ गया। ये है 7.5 टर्म। 7.5 किसके अंदर आएगा? इसके अंदर, यानी कि ये बन गया आपका Q3 की क्लास, यानी कि आपका Q3 कितना आ गया? 40। समझ में आया? Q3 कितना आया? 40। बस अब जो चीज आपको निकालनी है वो निकालते हैं। हाँ जी, तो आपको निकालना था क्वाड्रेल रेंज। एक सेकंड भाई, एक सेकंड वेट करना थोड़ा सा। हाँ भाई शुक्र है। चलिए, तो आपको क्या निकालना है यहाँ पे? क्वाड्रेल रेंज। क्वाड्रेल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? Q3 माइनस में Q1। अब Q3 की वैल्यू आपने क्या निकाली? 40 माइनस में 20 कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 20। खत्म, पहली चीज खत्म भाई। दूसरी चीज आपको क्या निकालनी है? सेमी क्वाड्रेल रेंज, मतलब कि क्वाड्रेल डेविएशन। तो क्वाड्रेल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? Q3 माइनस में Q1 अपॉन में Q, और अपॉन में Q करने के साथ ही 40 माइनस में 20 बटे में Q, और 2 20 बटे में 2, कितना आ गया आपका आंसर? खत्म, 10। और सब बढ़िया, परफेक्ट सर। तीसरा भाई आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेल डेविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेल डेविएशन का फॉर्मूला Q3 माइनस में Q1 अपॉन में Q3 प्लस में Q1। सिंपल सर, बहुत अच्छे। अब क्वाड्रेल की वैल्यू आपको दे रखी है, तो 40 माइनस में 20 बटे में 40 प्लस में 20। सिंपल सर, तो आपका आंसर आया 20 बटे में 60। और 20 बटे में 60 काटेंगे कैसे? पता नहीं सर, तो 20 से कम 20, 20 थी 60, ये आ गया 1 अपॉन में 3, यानी 0.3 बार। कौन सा बार? 0.3 बार। वो रात वाला नहीं, वो की बात कर रहा है। हाँ जी, समझ आ गया भाई? मुबारक हो, आपने डिस्क्रीट सीरीज का जो क्वाड्रेल डेविएशन का क्वेश्चन था वो आपने कंप्लीट कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़िया। एक बार करते हैं कंटीन्यूअस सीरीज का क्वाड्रेल डेविएशन का क्वेश्चन, और फिर आपका क्वाड्रेल डेविएशन खत्म करते हैं इसको, ठीक है सर? बहुत अच्छे, हाँ भाई शुक्र है। चलिए फिर चालू करते हैं। तो इस बार क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है भाई? चलिए, तो 0 से 10, 10 से 20,
20 से 30, 30 से 40, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा क्वेश्चन। 2413 कह रहा है निकालिए तीनों चीज जो आपको दे रखी थी, हमको पता है उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा Q1, और हमें क्या निकालना पड़ेगा Q3, और Q1 Q3 निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो कैसे निकलती है, 2 का 2, 4 2 6, 6 और 1 7, 7 और 3 10, यानी टोटल मिलाकर कितना हो गया, बस सिंपल, बहुत अच्छे। अब आपको क्या निकालना है Q1 और Q3, Q1 Q3 निकालने के लिए पता क्या करना पड़ता है, n/4, और यहाँ पे करना पड़ता है 3 मल्टीप्लाई में n/4, समझे, ठीक है। n कितना था 4, 10, 10 बटे में 4 कितना हो गया 2.5, ये टर्म आई है। ऐसे ही यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में 2.5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.5, और 7.5 टर्म आई है। अब 2.5 टर्म कौन सी है, किसके अंदर फिट होगी, वो इसके अंदर फिट होगी। अब इस पे लगाना पड़ेगा Q1 का फॉर्मूला पूरा, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ भाई Q1 का फॉर्मूला क्या लगता है, L1 प्लस में n/4 माइनस में CF अपॉन में F मल्टीप्लाई बाय H। सिंपल, सॉल्व करते हैं। L1 की वैल्यू कितनी थी 10, प्लस में n/4 की वैल्यू हमने अभी भी निकाली 2.5 आया, माइनस में CF क्या होता है, इससे ऊपर वाली वैल्यू यानी कितनी 2, अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, और मल्टीप्लाई में H कितना है डिफरेंस 10 का, बस खत्म। अब इसको सॉल्व करना है बस खाली, तो 10 प्लस में इसमें से किया तो 0.5, 2 से काट दिया, मतलब 4 से इसको काटा तो 2.5 आया ना, 2.5 और मल्टीप्लाई में 2.5, 0.5, तो 25 पंजे कितना हो गया 125, 125 मतलब कि कितना आ गया 1.25, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1.25, और इसमें 10 जोड़ दिया मतलब 11.25। सिंपल सर, ये आ गया आपका किसकी वैल्यू, Q1 की वैल्यू। एक बार और निकालते हैं फटाफट से Q3 की वैल्यू। Q3 का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है L1 प्लस में 3n/4 माइनस में CF अपॉन में F मल्टीप्लाई में H। बहुत अच्छे, परफेक्ट। L1 की वैल्यू कितनी देखी है, ओ इसके लिए निकालना पड़ेगा 7.5, किसके अंदर आ रहा है 7.5 आ रहा है इसके अंदर, सिंपल सर, इसके हिसाब से निकालिए। तो L1 की वैल्यू कितनी है 30, जमा में 3n/4 7.5 माइनस में CF क्या था, इसके ऊपर वाली वैल्यू कितना 7, अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 मल्टीप्लाई में 10, सिंपल, बहुत अच्छे। तो 30 जमा में इससे माइनस कर दिया तो 0.5 आया, अपॉन में 3 था, मल्टीप्लाई में 10 था, यानी 3.3 हो जाएगा। इससे अगर इसको काटेंगे तो 3.3 बार आएगा, सिंपल, बढ़िया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा, ये 30 जमा में 5 दिया हो गया 15, ये तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, थोड़ा सा कैसे करें, 33 से कर लेते भाई, 5 से, 5 दिया 15 का 5, एक हाथ ऊपर, 5 दिया 15, 15 एक 16, मतलब कि ये हो जाएगा 1.666, इसी तरीके से, ठीक है भाई, लास्ट में 6 ही मान लो, 1.6 बार मान लो भाई, सीधा सीधा 1.6 बार, तो ये हो गया 31.6, सिंपल सर। तो आपकी Q3 की वैल्यू आ गई 31.6, और इसकी वैल्यू आई थी आपकी कितनी 11.25। अब आपको जो निकालना है आप आराम से निकाल सकते हो। जैसे आपको क्या निकालना था, पहली चीज क्वार्टाइल रेंज, पहली चीज क्या निकालती थी क्वार्टाइल रेंज। कैसे निकलता है, Q3 माइनस में Q1, बस Q3 की वैल्यू 31.6 बार माइनस में ये बार, ठीक है, माइनस में 11.25, बस इसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि 31 में से 11 गए, बचे 20.6, 60 में से 25 चला गया तो 25 और चलते 35, भाई 31 पॉइंट इतना ही आएगा लगभग, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली देखने का तुम वहां पे कैलकुलेट कर सकते हो यूज। दूसरी चीज आपको क्या निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकलता है, Q3 माइनस में Q1 अपॉन में 2, तो जो आपका आंसर आया था 20.35, बस इसको किससे डिवाइड करना है आपको, 2 से, 2 से डिवाइड करते के साथ ही आपका आंसर आएगा, कितना आएगा 10 पॉइंट, ये हो गया कितना 35 का आता, 30 का आता, 15 15 16 17 17.5, मतलब कि 175, सिंपल सा। अब आपको क्या निकालना है, तीसरी चीज क्या निकालनी है, क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। हाँ जी, फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस में Q1 अपॉन में Q3 प्लस में Q1, ठीक है सर। चल इसके बाद Q3 माइनस में Q1 की वैल्यू आपको निकाल रखी थी 20.35 आई थी आपकी 35, और अपॉन में Q3 प्लस में Q1 यानी 31.6 प्लस में 11.25, सिंपल सर। इन दोनों को पहले आपको जोड़ना है और उसके बाद इससे डिवाइड करना है, तो ये जोड़ के कितने हो जाएंगे 20.35 अपॉन में ये 11 और 31, अरे बताओ ना बैठे हुए खाली, हाँ जी 31 और 10 कितना हो गया 41, 41 और 1 42, 42 42 42 और ठीक है 42.678 8 9 ही मान लो अप्रोक्सीमेटली, लगभग, क्योंकि मैं कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा ना भाई अभी फिलहाल, ठीक है, बाद में लिखाऊंगा तब देखिए जाएगा। बस आपको इसको डिवाइड करना है, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेटर अलाउड है आपके एग्जाम्स में, और खत्म क्वेश्चन पूरा पूरा, कोई दिक्कत, कोई डाउट्स, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं ना, बेहतरीन, मुबारक हो। यहाँ पे खत्म हो गया आपका जो भी छोटे छोटे टॉपिक थे वो सारे के सारे टॉपिक। अब आपका रह गया खाली भाई क्या बोलते हैं उसे, एवरेज डेविएशन, और आपका रह गया स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। ये वाले जो टॉपिक है ना ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अच्छा एक सेकंड इसके साथ साथ एक और टॉपिक बता देता हूँ छोटा सा। जैसे आपने ये निकाला है ना क्वार्टाइल डेविएशन, इसके बाद अगला टॉपिक समझिए,
जैसे आपने निकाला था क्वार्टाइल डेविएशन, सेम इसी तरीके का कई बार एग्जाम्स में आपसे पूछ लेगा परसेंटाइल, परसेंटाइल रेंज। जैसे क्वार्टाइल रेंज थी कैसे थी, हाईएस्ट माइनस में लोएस्ट, ऐसे परसेंटाइल रेंज पूछेगा तो आपको करना है P90 माइनस में P10। हाँ मेरे को पता है जो इसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है वो 99 तक होती है P99 और इसकी लोएस्ट वैल्यू होती है P1, लेकिन इस तरीके से हम निकालेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि ये निकालना आसान होता है कंपैरेटिवली बाकी सब चीजों के। ठीक है भाई, दूसरी चीज आपसे पूछेगा परसेंटाइल डेविएशन, वो कैसे निकालोगे आप, P90 माइनस में P10 डिवाइड बाय 2, बस सिंपल सा। तीसरी चीज आपसे पूछेगा कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ परसेंटाइल डेविएशन, सिंपल सा, वो कैसे निकालोगे, P90 माइनस में P10 अपॉन में P90 प्लस में P10, सिंपल सा। बहुत अच्छे हैंडसम बच्चे हो रहे हो पूरे पूरे हैं, समझ में आ रहा तुम्हें सब चीज, कतई जहर भाई, कातिलाना गदर अखर, एक नंबर झकास, शुक्र है। हाँ जी, सेम इसी तरीके से आपको क्या निकालना है, डेसाइल, डेसाइल रेंज अगर बोले निकालने के लिए तो कैसे निकालोगे, बिल्कुल वही तरीका, D9 माइनस में D1, हाईएस्ट माइनस में लोएस्ट, क्योंकि डेसाइल में हाईएस्ट वैल्यू जो होती है वो D9 की होती है, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक जाता है ना, इस वजह से। दूसरी चीज अगर आपसे पूछे आपको निकालना है डेसाइल डेविएशन, डेसाइल डेविएशन तो कैसे निकलेगा, D9 माइनस में D1 अपॉन में 2, और अगर आपसे पूछे तीसरी चीज और आखिरी चीज कोफिशिएंट ऑफ डेसाइल डेविएशन, तो आपको कैसे निकालना है, D9 माइनस में D1 अपॉन में D9 प्लस में D1, सिंपल सा, बहुत अच्छे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, सिंपल सा। अगर इस टॉपिक के कोई भी क्वेश्चन आते हैं आप आराम से कर लोगे, मेरे को इतना लगता है कि मैंने इतना समझा दिया आपको, ठीक है, कि आप इतने सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, फटाफट से जाइए क्वेश्चन डाउनलोड करिए, बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, कोई अमाउंट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फटाफट से जाइए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, सिंपल सा। हाँ अगर आप उसके आंसर मांगोगे तो सर हो सकता है मैं थोड़ा बहुत चार्ज लगा दूं, उसी के आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप पेमेंट करके आंसर परचेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे, परफेक्ट। हाँ जी, वरना आप क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आराम से करिए, गूगल पे आपको आंसर मिल जाएगा, गूगल पे सर्च कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है सर। हाँ जी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और अगर आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूँ भाई साहब, कलेजों से, गुर्दों से, शरीर के अंग से ना भाई साहब, दिल से, माथे से, ये छोटे छोटे बाल है इनसे भी आपको थैंक यू है, ठीक है। और आपने पहले तो नहीं कर रखा, कोई बात नहीं यार, कोई जरूरत नहीं है यार, मत कर, कोई बात नहीं, आप कोई आफत नहीं आ रही है, हम भी हैं, आप भी, मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, ठीक है भाई। तो किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स परचेज कर सकते हैं, बस इतना ही था आज के लिए, बस नहीं मिलते कल सेम टाइम सेम जगह, टाटा बाय बाय। हाँ भाई, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस है, और जो क्या बोलते हैं अभी रह गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, और जो बाकी टॉपिक रह गए इंपॉर्टेंट वो भी इंपॉर्टेंट है, उनकी वीडियो बनेगी अगली बार, ठीक है भाई, मतलब कल। तो आज के लिए बस नहीं मिलते कल सेम टाइम सेम जगह, टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना भाई नोट कर लेना फटाफट, फॉर्मूले कहते बोल लो फिर मिटा दिए, बाय बाय।